हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम इनविजिबल मैन नॉवल के सेकंड चैप्टर की समरी देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एक जो स्ट्रेंजर है वो फरवरी के मंथ में आता है। बहुत ज़्यादा ठंड थी, मिसेस हॉल के इन में रहने के लिए आता है। तो वो बिल्कुल काफ़ी स्ट्रेन सा उसका चेहरा था, क्योंकि उसने अपने पूरे फेस को बैंडेज से कवर कर रखा था। तो आज वाले चैप्टर में क्या होता है, मिस्टर डैडी हैनफ्रे नाम का एक आदमी आता है जो एक क्लॉक रिपेयरमैन होता है। तो उसको कैसे उसके ऊपर डाउट होता है वो सब इस चैप्टर में देखेंगे। मिसेस हॉल वॉज मस्टरिंग करेज टू एंटर द रूम ऑफ स्ट्रेंजर एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही नीडेड सम टी। अब मिसेस हॉल को उसने मना कर रखा था कि मेरे रूम में कोई भी नहीं आएगा, मुझे बार बार आके कोई मुझे परेशान करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर भी वो थोड़ा सा हिम्मत जुटा के वो उनके रूम में एंटर करने की कोशिश करती है चाय के लिए पूछने के लिए। जस्ट देन टेडी हैनफ्रे अ क्लॉक रिपेयरमैन केम ओवर देयर परहैप्स टू हैव अ कप ऑफ टी। तभी जो मिस्टर टेडी हैनफ्रे है वो वहाँ पर आता है। वो एक क्लॉक रिपेयरमैन होता है। शी आस्क्ड हिम टू रिपेयर द क्लॉक इन द स्ट्रेंजर्स रूम। शी एंटर्ड द रूम एंड फाउंड हिम डोजिंग। तो वो कहती है कि आपको स्ट्रेंजर के रूम में क्लॉक को रिपेयर करना है। तभी जैसे ही वो रूम में एंटर करती है, वो देखती है कि जो स्ट्रेंजर है वो डोजिंग यानी ऊँघ रहा है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हर अबाउट हिज लगेज। तभी रूम में एंटर करते ही स्ट्रेंजर अपने लगेज के बारे में इंक्वायरी करता है, क्योंकि उसका लगेज वहीं पर स्टेशन पर छूट गया था। तो वो मिसिज हॉल को कहता था कि आप मेरा लगेज मंगवा दीजिए। तो पूछता है कि क्या रहा उसका, वो अभी तक आया क्यों नहीं। सी अश्योर्ड हिम दैट ही वुड गेट द बॉक्सेज सून। तभी वो कहती है कि मैं बहुत जल्दी आपके बॉक्सेस को मंगवा देती हूँ, आपके सामान को बहुत जल्द मंगवा दूंगी। मिसेज हॉल फाउंड द स्ट्रेंजर विद अ वास्ट एंड इनक्रेडिबल माउथ दैट स्वेलोड द होल ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ द फेस। मिसेस हॉल देखती है कि स्ट्रेंजर का जो बहुत ही विशाल चेहरा उसको दिखता है। जब उसने मुंह खोला था तो बहुत ही बड़ा उसको चेहरा दिखता है, और ऐसा लगता है कि उसके जो माउथ है, उसने माउथ के जो लोअर पोर्शन होता है उसको पूरा स्वेलो कर रखा है, निगल रखा है। शी वॉज शॉक्ड। शी रिक्वेस्टेड हिम टू अलाउ क्लॉक रिपेयरमैन टू रिपेयर द क्लॉक। वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है ये सब कुछ देख के, लेकिन फिर भी वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ जो ये क्लॉक रिपेयरमैन आया है मिस्टर टेडी हैनफ्रे, उनको क्लॉक को रिपेयर करने दो। सीइंग द बैंडेज्ड पर्सन, टेडी हैनफ्रे वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। अब उस बैंडेज्ड पर्सन को देख के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम किसी ऐसे आदमी को देखते हैं तो हम भी शॉक्ड रह जाएंगे जिसने पूरे फेस पे पट्टियाँ लपेट रखी थी, आंखों पे चश्मा था, सिर पे हैट थी, मतलब बिल्कुल ही स्ट्रेंज था वो। तो उस आदमी को देख के टेडी हैनफ्रे भी शॉक्ड रह जाता है, बहुत सरप्राइज रह जाता है। ही वॉज अलाउड टू डू हिज जॉब बट द स्ट्रेंजर रिमार्क दैट ही लाइक टू बी अलोन एंड अनडिस्टर्ब। उसको अलाउ कर देता है वो कि चलो ठीक है तुम अपना काम करो, लेकिन स्ट्रेंजर फिर उसको कहता है कि मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, मैं अनडिस्टर्ब रहना पसंद करता हूँ। मिस्टर टेडी deliberately delays his departure because he wanted to talk to stranger। अब मिस्टर टेडी हैनफ्रे वो क्या करता है, जानबूझ के थोड़ा लेट करता है, क्योंकि वो स्ट्रेंजर से बात करना चाहता है। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल अजीब सा उसको दिख रहा था वो, तो वो भी सोच रहा था कि शायद मैं इससे कुछ बात करूं, मुझे कुछ पता चले कि इसकी ऐसी अपीयरेंस क्यों है। व्हेन ही ट्राई टू ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस एक इडियम होती है जिसका मीनिंग होता है बातचीत शुरू करना। तो जब वो बातचीत करने की कोशिश करता है, ही वॉज आस्क्ड टू लीव एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर फिनिशिंग हिज जॉब। उसको वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके अपना काम करो और यहाँ से चलो। टेडी एप्रीहेंडेड दैट द स्ट्रेंजर वॉज ऑफ सस्पिशियस नेचर। अब टेडी कहता है कि ये जो स्ट्रेंजर है ये कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है, क्योंकि मुझे बहुत ही सस्पिशियस लग रहा है ये। एंड द पुलिस माइट हैव बीन आफ्टर हिम टू अरेस्ट हिम। शायद ये कोई पुलिस से बचकर यहाँ आगे छुपा है और शायद पुलिस इसके पीछे होगी इसको अरेस्ट करने के लिए। हिज सस्पिशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट द स्ट्रेंजर हैज रैप्ड हिमसेल्फ ओनली टू कंसील हिज आइडेंटिटी। अब उसका सस्पिशन और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है जब उसने वो देखता है कि स्ट्रेंजर ने अपना पूरा ही फेस अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, कंसील होता है छुपाना, तो उसको छुपाने के लिए शायद उसने अपने पूरे फेस पे पट्टियाँ लपेट रखी हैं। ऑन हिज वे बैक ही मेट मिस्टर हॉल एंड टोल्ड हिम अबाउट द स्ट्रेंज फेलो। अब जब वो वापस वहाँ से अपना काम निपटा के निकला तो मिस्टर हॉल से वो मिला, मिसेस हॉल के हस्बैंड से, और उनको उस स्ट्रेंजर के बारे में बताता है। मिस्टर हॉल आस्क्ड हिज वाइफ टू बी कॉशियस एंड कीप अ वॉच ओवर द गेस्ट। तो मिस्टर हॉल कहते हैं अपनी वाइफ को कि थोड़ा सा ध्यान रखना, इस आदमी के बारे में मुझे ये कुछ डाउटफुल लग रहा है, और कहता है कि उसके ऊपर बिल्कुल नज़र गड़ा के रखना, अपनी नज़र उसके ऊपर
बना के रखना। He said so because Teddy had succeeded in putting some suspicion in his mind about the stranger. वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जब मिस्टर टेडी वहाँ पर आए थे, उन्होंने उनके माइंड में कुछ सस्पिशन डाल दिया था कि उस स्ट्रेंजर के बारे में, कि मुझे बिल्कुल ही अजीब लग रहा है ये आदमी, ना तो किसी से बातचीत करता है और पूरे फेस को ऐसे बैंडेज से उसने पूरा कवर कर रखा है, तो मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है ये आदमी। द स्ट्रेंजर हैड अर्लियर टोल्ड मिसिस हॉल दैट ही नीडेड हिज लगेज बैडली। और स्ट्रेंजर ने मिसिस हॉल को बोला था कि मुझे अपना लगेज बहुत ही अर्जेंटली चाहिए। ही इन्फॉर्म्ड हर दैट ही वॉज एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर एंड हिज लगेज कंटेन अपरेटस एंड एप्लियंसेस। तो वो मिसिस हॉल को उसने बोला था कि मैं एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर हूँ और मेरे जो लगेज है उसमें मेरे कुछ ज़रूरी टूल्स होते हैं वो हैं। He also told her that he liked the place because it gave him much sought after solitude. वो उसको ये भी कहता है कि मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी है क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है और यही वो जगह है जो मुझे थोड़ा सा सॉलिट्यूड दे रही है, थोड़ा अकेलापन, यानी कि जिससे मैं अपना एक्सपेरिमेंट आराम से कर सकूँ। मुझे ये जगह इस वजह से अच्छी लगी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये हमारी समरी थी सेकेंड चैप्टर की। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। That's all for today. Thank you. Have a nice day.